कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्रीमती सूर्यकांता, वीरेश, संगीता, राजेश, ममता, परिणीता, अतिवर्धन, ऋतिका, आर्यमन बाकलीवाल, जोहराट, कोलकाता। आचार्य भगवान कुलभद्र स्वामी महाराज ग्रंथ रहस्यसार समुच्चय जी में जीव को धर्म का व्याख्यान सुना रहे हैं, तो वहीं आचार्य विष्णु सागर जी महाराज उसी व्याख्यान को और सरल शब्दों में बोलते हुए कह रहे हैं कि जीवन में सबसे बड़ी अशांति कोई है तो उसका नाम है हीन भावना। कल हमारा प्रकरण जहाँ चल रहा था कि जीवन में सबसे बड़ा कोई दुख है, सबसे बड़ी कोई अशांति है, सबसे बड़ा कलह का कोई कारण है, उसका नाम है हीन भावना। जब जब व्यक्ति हीन भावना में आता है तब तब कलह होता है। ये सोचता है कि सामने वाला मुझसे अच्छा कर लेता है, मैं अच्छा नहीं कर पाता, इसलिए मुझे यश नहीं मिल पा रहा, मुझे ज़्यादा लोगों को प्यार नहीं मिल पा रहा क्योंकि सामने वाला तो जल्दी जल्दी कर लेता है, लेकिन मैं धीरे धीरे करता हूँ, मेरे से होते ही नहीं है, मैं कोशिश भी करता हूँ, होते नहीं है। ऐसे करके हीन भावना में चला जाता है और क्लेश से भर जाता है, अशांति से भर जाता है। मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास संपत्ति नहीं है, कपड़े नहीं है, आराम के साधन नहीं है, ऐसे अनेक प्रकार से इन भावनाओं में व्यक्ति जाता है। तो आज कह रहे हैं अपने आप को महान पुण्यात्मा समझो। जितना कम है उतना अधिक पुण्यात्मा है जी। जितना कम है उतना, लोक में ऐसा कहा जाता है कि जिसके पास जितना अधिक वो उतना अधिक पुण्यात्मा। ऐसा मानते हैं कि जिसके पास जितना अधिक होगा पूर्व पुण्य से ही तो होगा। पूर्व का पुण्य नहीं है तो कहां से आएगा धन, संपत्ति कैसे आएगी? संपत्ति आई है मतलब पूर्व का पुण्य, पुण्यात्मा जीव है। देखो तीर्थंकर को देखो, चक्रवर्ती को देखो, सबको देखो, राजा महाराजाओं को देखो, पुण्यात्मा। जितना अधिक वैभव पुण्यात्मा। पर आचार्य ने उल्टा बोल रहे हैं, नहीं है तो अपने आप को पुण्यात्मा समझो। जो है उन्हें तो सब पुण्यात्मा समझते हैं, जिनके पास है उनको तो सभी पुण्यात्मा बोलते हैं कि देखो पुण्य के योग से इनके पास नौकर चाकर, घर गाड़ी बंगला घोड़ा, सब संपत्ति ऐसो आराम सब पुण्य को जैसे इनके पास प्राप्त हुए हैं। तो जिनके पास है उनको तो दुनिया पुण्यात्मा कहती है, लेकिन नहीं है वे भी बड़े पुण्यात्मा जीव हैं जिनके पास नहीं है। कैसे? जितनी संपत्ति होगी उतने विकल्प होंगे, जितनी ज्यादा संपत्ति उतनी ज्यादा रक्षा के विकल्प होते ही नहीं होते। आपका छोटा घर है तो ज्यादा साफ सफाई, ज्यादा उसके विकल्प नहीं होते, लेकिन जितना बड़ा घर बना लोगे, जितना महंगा घर बनाओगे, उतना ज्यादा मेंटेनेंस का खर्चा बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? उतने अधिक विकल्प होंगे कि नहीं होंगे? सामान सीढ़ियों से चढ़ते थे कोई दिक्कत नहीं, लिफ्ट लगा ली तब से लिफ्ट का मेंटेनेंस देना पड़ता ही नहीं देना पड़ता। चाहे उतरो चाहे नहीं उतरो, चाहे लिफ्ट में बैठो चाहे नहीं बैठो, लेकिन मेंटेनेंस तो लग रहा है। साल के 50,000 रुपये 25,000 रुपया वो आपको मेंटेनेंस की देनी पड़ता है। एक विकल्प और बढ़ गया है। अब एक जो कमाई करते थे उसमें से एक 50,000 रुपये साल का उसके लिए और निकालना। जीने से चढ़ जाते थे, कितना ही था, एक या दूसरी मंजिल चढ़ना था, लेकिन शौक कि सबके घर में लिफ्ट, तो अपन घर बनाएंगे तो लिफ्ट लगाएंगे, भले एक ही मंजिल चढ़ना है, 2 ही मंजिल का मकान बनाया तब भी उसने लिफ्ट लगाई है। तो विकल्प बढ़े कि नहीं बढ़े? जितनी ज्यादा परिग्रह बढ़ेगा उतने अधिक विकल्प भी बढ़ेंगे, उतनी अधिक विपत्तियां भी घेरेंगी। अब वस्तु है ही नहीं है तो खराब होगी कहां से? जब खराब होगी नहीं तो कोई को बुलाने की, मैकेनिक को बुलाने की जरूरत नहीं है। जब कोई मैकेनिक को बुलाओगे नहीं तो वो चोरी चकारी और डाका डाल के जाएगा ही नहीं। नहीं तो इधर चीज बढ़ाई फिर मैकेनिक को बुलाना पड़ता है, मैकेनिक सब देख जाग चला जाता है कैसा क्या है पता। तो किसी का तो आधार कार्ड दे के तो तुम उसका तो लेते, वैसे भैया फोन करते एक मैकेनिक को भेज देना। अब मैकेनिक क्या है, दिन में काम रात में चोरी। अधिकतर लोग तो ऐसे ही करते हैं, दिन में दुकानों पे काम करते हैं बहुत सारे लोग, और रात में दूसरे काम करते हैं।
देख लेते हैं दिन भर में कहाँ पे क्या कैसा क्या है, सब सेटिंग वेटिंग घरों में जाके देखे आए, कोई पाइप के नल सुधारने के बहाने से, तो कोई लाइट सुधारने के बहाने से, कोई गेट सुधारने के बहाने से, कोई फर्नीचर के बहाने से, कई साधनों से लोग घर में प्रवेश करते हैं। अनजान लोग आपके घरों में करते ही नहीं करते प्रवेश। आप किसी का आधार कार्ड तो मांगते नहीं हो, और कारपेंटर घर बाड़ाई काम करने आया, उसके साथ 4 लेबर और आई, मजदूर और आए, उनके आधार कार्ड तो उन्होंने मांगे नहीं। कहाँ के रहने वाले हो, क्या है, दिखाओ आधार कार्ड। आप तो ठेकेदार को काम दिया है, ठेकेदार कर रहा है, आपने साथ 4 लेबर लेके आया है। ठेकेदार तो देखता है सस्ता था कोई लेबर मिल जाए तो अपना काम बचे, तो उसे भी कोई जरूरत नहीं पूछा पाछी की, उसने तो काम निकालना है, 4 दिन का काम है, को भी रास्ते में पकड़ के ले आया, आपका काम करा दिया। अब तुम्हें पता ही नहीं, तो रास्ते में निकलने वाला तो चोर था, वो तो सब आपके अंदर की ले गया, घर की जांच करके किधर क्या है, कितने लोग आते हैं, कितने लोग जाते हैं, कितने लोग रहते हैं। जब भी आप देखेंगे जितनी चोरी आदि जो डकैती होती हैं, लोगों को मार के चले जाते हैं, सामान लेके चले जाते हैं, कहीं ना कहीं उसमें कोई ना कोई इस तरह का आदमी मिला देखेगा। काम पे किसी काम से आएगा, वॉचमैन से रखा होगा, घर में झाड़ू साफी के लिए रखा होगा, साफ सफाई के लिए रखा होगा, किसी भी काम के लिए रखेगा। ऐसे लोग पूरा घर का भेद समझ लेते हैं कि घर में ये अकेले रहते हैं, 2 ही प्राणी हैं, डुकरा डुकरी हैं, और पैसा खूब है। आते हैं किसी दिन और गला काट के चले जाते हैं और सारा माल ले जाते हैं दिन दहाड़े। जितने अधिक साधन उतने अधिक विकल्प। जितना ज्यादा तुम्हारा पास पैसा होगा, छोटी जात के व्यक्ति की नीयत उतनी ज्यादा तुम्हारे ऊपर खराब होगी। जितना ज्यादा पैसा होगा, जितना ज्यादा सोना चांदी आप रखोगे पहनोगे, उतना दूसरे को जो जिस पास नहीं है उसको देखकर आएगा चोरी करने का भाव, उसको देखकर आएगा इस सब हड़पने का भाव। तो जितनी अधिक संपत्ति उतने अधिक दुश्मन ज्यादा, शत्रु भी ज्यादा। अब नंगे भंगे के क्या शत्रु बनेंगे, जिस पास कुछ है ही नहीं है। जिसके पास कुछ है तो सब उससे चाय की इच्छा रखते हैं कि हमको दे दे। चंदा मांगने भी उसी के पास जाता है व्यक्ति जिसके पास होता है। अब भिखारी के पास तो चंदा मांगने जाएगा नहीं, जाएगा कहाँ, तुम सेठों के पास आएगा। जितना ज़्यादा पैसा उतना ज़्यादा चंदा मांगेगा। जैसा तुम्हारे पास पैसा होगा, जैसी तुम्हारी बड़ी दुकान होगी, जैसा तुम्हारा बड़ा नाम होगा, वैसा चंदा, उतने ज़्यादा लोग, और जिनको नहीं दोगे वही शत्रु, जिसको नहीं दो वही दुश्मन बन के बैठ जाएगा। तो आचार्यवन कर रहे हैं कि जितनी संपत्ति होगी उतने विकल्प अधिक होंगे, और जितने विकल्प अधिक उतनी विपत्तियां भी आएंगी। विपत्तियां भी संपत्ति वालों को पास जाएंगी, उतनी विषमताएं बनेंगी। अब संपत्ति ज्यादा है तो तुमने भोगो आराम के सामान ज्यादा इकट्ठे किए। अब भोगो के सामान जब इकट्ठे किए तो एक लाइट चली गई, तुम्हारे सारे सामान धरे धरे रह गए। अब तुम गर्मी में मर रहे हो, अब तुम ठंडी में परेशान हो रहे, गर्मी में परेशान हो रहे, बरसात में परेशान हो रहे, सब चीज़ें परेशान हो रहे हैं। क्योंकि आपने तो आदत ऐसी डाल दी थी अपने शरीर को कि आप किसी मौसम के प्रतिकूल रह ही नहीं सकते। आपको मौसम के प्रतिकूल मतलब यदि ठंडी है तो आपको गर्म चाहिए, गर्मी है तो आपको ठंडा चाहिए। तो इस तरह आपने अपना शरीर बना लिया। अब गर्मी में चली गई लाइट तो क्या करेगा एसी, अब क्या करेगा पंखा, कुछ नहीं चल रहा। अब आप हाय हाय दैया दैया कर रहे हो, रह ही नहीं पा रहे। कितनी गर्मी है, कितनी गर्मी है, कितनी गर्मी है, कितनी गर्मी है। हम तो रह ही नहीं सकते ऐसी गर्मी में, हम तो मर जाएंगे ऐसी गर्मी में। अब विषमताएं वित्तीय दिखा गए। अब 24 घंटे गाड़ी में चलने की आदत डाल दी है। घर से उतरते हैं और गाड़ी में बैठ जाते हैं, घर से उतरे गाड़ी में बैठ के मंदिर आए, मंदिर से बाहर निकले गाड़ी में बैठ के घर चले गए। अब जिस दिन गाड़ी नहीं होती उस दिन देखो कैसे परिणाम खराब होते हैं। कैसे जाएं हम मंदिर, हम कैसे जाएं मंदिर? अरे पैदल तो हैं, पैर तो हैं। नहीं पैर से नहीं चलेंगे, गाड़ी बुलाओ। तुम तो गाड़ी लेट है, नहीं अभी बुलाओ। हम तो बिना गाड़ी में जाएंगे नहीं, भला 1 घंटे बाद चाहेंगे, भले गाड़ी बुलाओ। 1 घंटे घर में बैठना पसंद करेगा व्यक्ति, इंतजार करेगा गाड़ी का।
चाहता तो 1 घंटा धीरे धीरे भी चलता। कल पंडित जी सुना रहे थे ना, कछुआ चाल भी चलता, सुना नहीं था आपने भजन कि खरगोश तेज जाता है और आरामता है और रह जाता है, और कछुआ धीरे धीरे भी चलता है तब भी गंतव्य पे पहुंच जाता है। तो 1 घंटा घर में बैठा इंतजार कर रहा है, लेकिन धीरे धीरे चलने की आदत नहीं डाल रहा है, अपने आप को अपाहिज बना लिया है। गाड़ी नहीं होगी तब तक एक पैर जमीन पे नहीं रख रहा, गाड़ी होगी तभी जाएंगे। इतनी दूर है, 1 किलोमीटर मंदिर है, इतनी दूर कौन जाएगा पैदल? कुछ नहीं है, धीरे धीरे भी जाता ना तो आराम से 15 मिनट में पहुंच जाता। बिल्कुल आप लिख लो, आप कितने भी आराम जाओगे, धीरे धीरे चलो, आप अपने 1 किलोमीटर आदि आपका घर है, पूरे 15 मिनट में आप पहुंच जाओगे। और पैदल चलने से कभी व्यक्ति अस्वस्थ नहीं होता। ये लोगों की धारणा है, अरे अब बस की नहीं, पैदल कैसे चलेंगे, थक जाएंगे। कोई नहीं थकता, पैदल चलने से तो एनर्जी आती है शरीर के अंदर, पूरी शरीर की नसें हिलती हैं, तो सारी नसें काम करना शुरू कर देती। जो नसें जाम हो गई बैठे बैठे, गाड़ी में बैठे बैठे, कहीं नहीं चल रहे तो बैठ बैठे। अगर पैदल चलने से स्वास्थ्य खराब होता तो कभी भी कोई डॉक्टर लोगों को घूमने का बोलते नहीं। जितने भी डॉक्टर उनसे सब यही कहेंगे, भाई तुम सुबह घूमने जाया करो, पैदल चला करो, कम से कम 2-4 किलोमीटर पैदल चला करो, वॉक करा करो, मॉर्निंग वॉक किया करो, इवनिंग वॉक किया करो। तुम कितने भी अस्वस्थ हो भाई, चलते तब भी थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे करके चलो, लेकिन चलते रहो। चलते रहोगे तो शरीर काम करता रहेगा, और जहां बैठ गए वहां शरीर अकड़ जाएगा। इसलिए तो दिगंबर मुनिराजों को विहार करने के भैया चलते रहो, ठीक रहोगे, स्वस्थ रहोगे। अनेक बीमारी तो पैदल चलने से ही खत्म हो जाती है। आधा व्यक्ति जो पैदल नहीं चल रहा इसलिए बीमार पड़ा है। अनेक रोग क्यों गिर रहे हैं? चलता है नहीं है, बस घर से निकला गाड़ी, जहां जाना है दुकान पर उतरा, सामान खरीदा, फिर बैठा गाड़ी, फिर घर। एक कदम भी पैदल नहीं चलते व्यक्ति, गाड़ी, हर समय गाड़ी। कम से कम इतनी आदत डाल लो, मंदिर से घर, घर से मंदिर तो पैदल जाने की आदत डाल लो। 1 होगा 2 किलोमीटर, 2 ही तो होगा, कम से कम मेरे दिन की मेहनत तो हो जाएगी। लोग मॉर्निंग वॉक करने जाते हैं, मेरी स्वतः ही मॉर्निंग वॉक हो जाएगी। लोग मॉर्निंग वॉक के नाम पर चलते नहीं, गार्डन में घूमते नहीं, घूमते 50 चक्कर काट लेते हैं गोल गोल करके, तो 2 किलोमीटर से तो ज्यादा चल लेते होंगे, नहीं चल लेते क्या? अरे भगवान की भक्ति करो, घर से पैदल चलकर आओ, मॉर्निंग वॉक हो जाएगी, स्वतः ही शरीर स्वस्थ हो जाएगा। कोई बहुत दूर नहीं है घर, 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर, ठीक है, ये शरीर स्वस्थ रहेगा। जितना इस शरीर को आराम दूंगा, ये शरीर उतना आलसी हो जाएगा। हम जितना इस शरीर को सुविधाएं देंगे, ये शरीर उतना अपाहिज होता चला जाता है। या विश्वास मानो, आप अब काम करना बंद कर दियो, अब आपकी कमर दर्द करती है पोंछा लगाने से, झाड़ू लगाने से, बर्तन मांजने से। पहले आप काम करते थे, झाड़ू भी लगाते थे, पोंछा भी लगाते थे, और इतने इतने हम तो देखते थे घर में जब रहते थे, इतने इतने बर्तन मांजते थे, झाड़ू पोंछा सब लगाते थे, तब भी कुछ नहीं होता था। और इसमें भी भगवान की पूजा भक्ति भी कर लेते थे। यहाँ तक कि घर में जब महाराज के आहार होता था, चौका लगता, तब तो इतने ढेर सारे बर्तन जाते, तब भी घर में ही बर्तन मजते, सब हो जाता था, तब भी स्वस्थ दिखाई देते थे। सुबह से शाम तक काम करते रहते थे, तब भी कोई बीमार नहीं लगता था। आज तो भैया एक बाई ना आ जाए, बाई चाहिए, बाई चाहिए, बाई चाहिए, और बाई लग गई, और जिस दिन बाई नहीं आई उस दिन देखो कैसी हालत हो जाती घर का। आज तो बहुत काम करना पड़ा, सारे बर्तन मारने पड़े, कपड़े धोने पड़े, ये करना बड़ा, कमर दुखने लगी, आज तो बहुत थक गए, बीमार हो गए। क्यों? शरीर अपाहिज हो गया, अब आपका अपंग हो गया शरीर। अब बिना सहारे के नहीं चल रहा है, बिना सहारे के थोड़ी देर चलता है और शरीर जवाब दे देता है कि अब सहारा चाहिए, मुझे सहारा चाहिए। 1 दिन बाई नहीं आई, जैसे तैसे काम कर लिया, 2 दिन बाई नहीं आई, जैसे तैसे आपने काम कर लिया, लेकिन तीसरे दिन आप घर में चिल्लाने लगोगे, कहीं से भी ढूंढ के लाओ, दूसरी ढूंढ के लाओ, हमसे नहीं बन रहा काम।
लेके आओ पर। क्यों? शरीर को अब सहारे की जरूरत है, अपाहिज बना लिया है शरीर, अपाहिज बना लिया है। अब हर काम के लिए बाई चाहिए, हर काम, झाड़ू लगाने के लिए बाई अलग, कपड़ा धोने की बाई अलग, बर्तन मांजने की बाई अलग, खाना बनाने की एक महाराज अलग, और घर का और साफ सफाई, बड़े बड़े काम करने के, लाने, बाहर से सामान लाने ले जाने के लिए एक अलग, बच्चों को स्कूल लाने के लिए, बच्चों को स्कूल ले जाने के लिए, सब के लिए अलग अलग एक एक, सब हर चीज के लिए अपंग बना रहे अपने आप को। जितनी ज्यादा सुख सुविधाओं में जियोगे उतनी विषमताएं बढ़ेंगी आपके साथ, उतना बुढ़ापा बिगड़ेगा। बुढ़ापा बिगड़ता है, जो जितनी ज्यादा सुख सुविधाओं में वर्तमान में जीता है उसका बुढ़ापा बिगड़ जाता है। क्यों? बुढ़ापे में सुख सुविधाएं नहीं मिलती हैं। जवानी में तो हाथ पैर काम करते हैं, चलते हैं, मुंह चलता है, सब कुछ चलता है, तुम्हारे हाथ में पैसा होता है तो पैसा फेंक तमाशा देख जैसी स्थिति है। आप पैसा फेंकते हो, आपके पास संपत्ति सब कुछ रहती है, तो आप कोई नहीं करे तो अपनी निकाल के ये ले पैसे में दे रहे, ऐसे करके काम चलाते रहते हो। ये तुम्हारा डर बना रहता है तो घर में लोग करते रहते हैं, लेकिन बुढ़ापा आने पर सब खत्म हो जाता है, डर भी खत्म हो जाता है लोगों के अंदर से, पैसा भी खत्म हो जाता है, सम्मान भी खत्म हो जाता है, इज्जत सब खत्म हो जाती है बुढ़ापा आने पर। जिस दिन तुम बेड पर पड़ जाओगे, बिस्तर पर पड़ जाओगे, उस दिन देख लो तुम्हारी क्या गत होनी है। अब सुख सुविधाओं की तो आदतन हो गई थी शरीर को, अब ये सुख सुविधाएं अब मिल नहीं रही, अब ये सुख सुविधाएं मिल नहीं रही तो विषमताएं घेर ली हैं। तो जितनी ज्यादा संपत्ति उतने अधिक विकल्प, और उतनी अधिक विपत्तियां, और उतनी अधिक विषमताएं, है कि नहीं है? इसलिए अपने आप को पुण्यात्मा समझो, भैया हमारे पास तो नहीं है, अच्छा ही है, ना तो ज्यादा विकल्प हैं, ना ज्यादा विषमताएं हैं, ना ज्यादा विपत्तियां हैं। जितना ज्यादा पैसे रखोगे 2-4 बॉडीगार्ड भी रखना पड़ेगा फिर तुमको, घर की सिक्योरिटी वॉचमैन भी रखना पड़ेगा फिर तुमको, कुत्ता भी और एक पालना पड़ेगा, पता चला। हाँ, लिखना पड़ेगा कुत्ते से सावधान, जैसे चोर। एक खर्चा और एक सदस्य और बढ़ाना पड़ेगा खाने पिलाने का। जितना तुम्हारा रोज का खर्चा नहीं होता तो उससे ज्यादा रोज का कुत्ते को खिलाने का खर्चा होगा। उसके लिए अलग से खाना आता है ना, डॉग का फूड, तो वो खरीदना पड़ेगा, 500 रुपए का पैकेट। ये वो उसकी साफ सफाई, देख रेख, रखवाली, और एक आदमी उसको घुमाने के लिए लगाना पड़ेगा। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्रीमती सूर्यकांता, वीरेश, संगीता, राजेश, ममता, परिणीता, अतिवर्धन, ऋतिका, आर्यमन बाकलीवाल, जोहराट, कोलकाता।